हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं इकिगाई। आज का शीर्षक है बहाव की शक्ति। मनोवैज्ञानिक C6 ज़ेन में हाल ही के मन में भी यही सवाल खड़े हुए थे और उन्होंने उनके जवाबों की खोज की। किसी काम के साथ एक रूप हो जाना, उस काम को करते वक्त पूरा होश खोकर उसमें खो जाने की अवस्था को ही उन्होंने फ्लो नाम दिया। उन्होंने बताया कि फ्लो मतलब ऐसी अवस्था जिसमें हम आनंदित, उत्साहित व सृजनशील जीवन जीते हैं और तन मन खोकर उस कार्य में जुट जाते हैं। इस अनुभव को पाने के लिए हमें अपने आप को ऐसे कामों में व्यस्त करना चाहिए जो हमें इस अनुभव के नज़दीक ले जाते हों। चॉकलेट, टीवी, ड्रग्स और मद्य जैसी क्षणिक व नकली आनंद देने वाली चीज़ों में न फंसते हुए हमें उच्च स्तर का और स्थायी आनंद खोजने की आवश्यकता होती है। C6 ज़ेन मिहाली ने फ्लो द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस नामक पुस्तक में फ्लो के बारे में लिखा है कि इस अवस्था में इंसान अपने कार्य में इतना खो जाता है कि आसपास में क्या घट रहा है इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कार्य ही उसके लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। उस काम को करने से जो फ़ायदा होने वाला है उसके बारे में न सोचते हुए सिर्फ काम करना ही उसे ज़्यादा आनंद देता है। उस आनंद को पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। सिर्फ सृजनात्मक कार्य करने वाले लोग इस अवस्था में जीते हों ऐसा नहीं है। कई सारे एथलीट्स, खिलाड़ी, शतरंज खेलने वाले, यहाँ तक कि कई सारे इंजीनियर भी अपना काफ़ी समय इस अवस्था में बिताते हैं। C6 ज़ेन मिहाली के हिसाब से शतरंज का खिलाड़ी चाल सोचते वक्त, गणितज्ञ सूत्र खोजते वक्त और डॉक्टर ऑपरेशन करते वक्त इस अवस्था में जाते ही हैं। मनोविज्ञान के प्रोफेसर C6 ज़ेन मिहाली ने कई सारे प्रयोग करने के बाद यही नतीजा निकाला कि फ्लो की अवस्था हर उम्र, संस्कृति और विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले लोगों के लिए एक जैसी होती है। न्यूयॉर्क हो या ओकिनावा, सभी की फ्लो की अवस्था एक जैसी होती है, लेकिन जब हम उस अवस्था में जाते हैं तो मन पर उसका क्या परिणाम होता है। जब हम फ्लो की अवस्था में जाते हैं तो हम उस कार्य में पूरी तरह से खो जाते हैं। उस समय हमारे मन में दूसरा कोई भी विचार नहीं होता। लेकिन जब हम फ्लो में नहीं होते हैं तो हम एक काम करते रहते हैं और हमारा मन दूसरे विचारों में खोया हुआ होता है। अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य करते वक्त आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि आपकी एकाग्रता सदा भंग हो रही है तो उसे आगे दिए गए उपाय ज़रूर करके देखें। आपको फ्लो में आने में मदद होगी। फ्लो लाने वाली 7 अवस्थाएं। ओवेन शॉफर डेपॉल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के हिसाब से फ्लो में आने के लिए नीचे दी गई चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, क्या करना है इसका पता होना आवश्यक है। दूसरा, कैसे करना है ये पता होना चाहिए। तीसरा, हम इस कार्य को कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं इसकी जानकारी होना। चौथा, कहाँ जाना है ये पता होना चाहिए जब कार्य में दिशा महत्वपूर्ण होती है। पांचवा, सामने कौन सी चुनौतियां हैं इसकी जानकारियां होनी चाहिए। छठा, कौन सी कुशलताओं की आवश्यकता है ये पता होना। और सातवां, मन विचलित ना होना। आज की कहानी यहीं तक। शुक्रिया।